हाथी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर मणि अमन मणि जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर मणि अमन मणि जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे पूर्वांचल अमन मणि जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे पूर्वांचल अमन मणि जिंदाबाद शेरे पूर्वांचल अमन मणि जिंदाबाद जिंदाबाद, अमन मणि हाथी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, अमन मणि हाथी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, अमन मणि हाथी निशान। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इसी क्रम में हम इसी क्रम में हम चाहेंगे, हम आपके बेटे, आपके भाई जिनको आप सुनना चाहते हैं, उनके बीच में मैं रोना नहीं बनना चाहता हूं। आप उनको सुनिए एक जोरदार नारे के साथ, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बुलाना चाहूंगा आपके भाई, आपके बेटे, इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक माननीय मनमणि त्रिपाठी जी से चाहूंगा कि आप आवे और अपनी बातों को रखें। मंदिर से मस्जिद तक मन को बदलना होगा। राम और रहमान को एक राह पे चलना होगा। देवी आज बंद है रावण की मुट्ठी में, वतन के वास्ते उसको कुचलना होगा। महात्मा बुद्ध कॉलेज अड्डा में उपस्थित हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप सबका आदेश था और 5 साल आपने जो कहा मन ने किया, ये आदेश आपका कैसे नहीं मानता। आपने कहा था खेसारी भैया को बुला दो, आपने कहा था अक्षरा जी को बुला दो, आपके सामने है। अड्डा बाजार में दूर दूर से चल करके आए आप सभी साथियों को नमन बंदन करते हुए 5 मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा कि साथियों, आपको पता है आने वाले 3 तारीख को मतदान होना है, वोट पड़ना है और आपके सामने है कि बीच में करके दिखाया कि 20 घंटा बिजली दे दी। चोर चोर हो गए थे इलाके में, अड्डा बाजार में चोरियां बढ़ गई थी। रात के अंधेरे में चोरी हो जाती थी, व्यापारी भाइयों की चोरी हो जाती थी घरों में। हाई मास्ट लाइट रात भर जलती है, आपकी सुरक्षा करती है। अमन ने बता दिया आपको कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा रात भर चल के तुम्हारी रखवाली करेगा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे कहा है, जो कहा है, आपके इस भाई, आपके इस बेटे ने करके दिखाया है। क्यों? इसलिए
कि अमन की उम्र 15 साल थी जब अमन के माँ बाप दोनों जेल चले गए। हमारे पिता ने बुला के आपके बीच भेजा था और कहा था कि तुम नौतनवा चले जाओ, यहाँ के एक एक पिता तुल्य बुजुर्ग अमर मणि बन करके तुम्हारा संरक्षण करने का काम करेंगे। ये माताओं ने, बहनों ने अमन के आंसू को अपने आंचल से पोंछने का काम किया है। इन नौजवान दोस्तों ने अमन के उत्साह को कभी कम नहीं होने दिया, अमन का कभी हतोत्साहित नहीं होने दिया। आपने हरदम हमारे उत्साहवर्धन करने का काम किया है। साथियों, आपका अपार प्यार रहा है और आपने अमन को बनाया है। अगर अमन के माँ बाप ने हमें 15 साल पाला है, पोसा है, तो आज अमन की उम्र 31 साल है। 16 साल से आप अमन को पाल रहे हो, परवरिश कर रहे हो। अरे जब अमन आपके बीच आया था तो ये छोटे बच्चे की तरह पैंट शर्ट पहनता था, ये कुर्ता पहनना आपने सिखाया है, इस मंच से भाषण देना आपने सिखाया है। अरे आपने चलाया है, आपने सुलाया है, आपने बैठाया है, आपने खिलाया है। ये आपका बेटा, आपका भाई है। और मंचों से विरोध करने वाले लोग, गाली देने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि ये हतोत्साहित हैं। साथियों, ये हतोत्साहित हैं। इन्होंने विकास नहीं किया, मंच से विकास का काम नहीं गिनाते बताते। अरे हम तो अड्डा है तो हमने आपको बता दिया। ये मंचों से गाली देने का काम करते हैं। 5 साल कोई विकास नहीं किया, सोचते हैं अमन को गाली दे के वोट पा जाएंगे। अरे आप विधायक इसलिए चुनते हो कि आपकी सड़क बने, आपकी बिजली लगे, आपका काम हो। ये लिए थोड़ी ना मनई वोट देला विधायक के कि बड़ा बढ़िया गाली दे ले। अरे साथियों, आपने हरदम हमारे हक और हकूक की रक्षा की है, हमारी सुरक्षा की है। और 5 साल जो आपने अमन को दिया था, हमने अपने खून के अंतिम कतरे तक आपकी हिफाजत करने का प्रण लिया है। अमन हरदम आपके साथ खड़ा रहा। चाहे बारिश आई और बाढ़ आई तब अमन आया, सूखा पड़ा तो अमन आया, जब आपने बुलाया तब अमन आया आपका हालचाल लेने। कोई आता और पूछता नहीं है। आज वोट पड़ रहा है तो सब आ गए, वोट मांग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताने का काम करो कि 5 साल भाई मुन्ना सिंह विधायक रहे, उनके भाई एक बार सांसद, 2 बार विधायक रहे। ये आप बताओ, अगर इस इलाके में एक ईंट रखने का काम मुन्ना या अखिलेश ने किया हो तो? ये नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे। ये केवल मंचों से गाली देते हैं। और जब हमसे गाली दे के थक गए तो अब हमारे परिवार को गाली दे रहे हैं। अरे तुम हमको गाली नहीं देते हो, हमारी परिवार को गाली, हमारी बहनों को नहीं देते हो। तुम नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को गाली दे रहे हो, जिन्होंने अमन को पाला है, अमन की परवरिश की है। आपको इसका जवाब देना है। और इस जन सैलाब को देख करके पूरे भरोसे के साथ अमन इस बात को कह सकता है कि आपने मन बना लिया है, आने वाली 3 तारीख को इन विरोधियों की जमानत जब्त करा करके बता देना गाली देने का अंजाम क्या होगा। साथियों, अब तो आलम यह है कि अब अपने नाम पे वोट भी नहीं मांगते। अब कहते हैं मुन्ना छोड़ो, अखिलेश यादव को देखो, सरकार बनानी है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहीं बगल में शेख फरीदा गांव है, सोनौली के बगल में, और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आप विधायक थे, तो रमजान के महीने में हमारे अक़लियत के भाई जब रोजा इफ्तारी करने जा रहे थे तो आपके गुंडों ने ईदगाह से खींच के बाहर निकाल दिया था। और जब प्रशासन के पास मदद मांगने हमारे अक़लियत के भाई गए तो प्रशासन ने उनको जेल भेजने का काम किया। तब अमन ने छुड़ाया था, अमन ने रोजा इफ्तारी कराने का काम किया था, अमन ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। साथियों,
बरगदही गांव भी है लक्ष्मीपुर के बगल में। 10-15 दिन पुरानी बात है, झगड़ा हो गया कि माइक कहां लगेगा, मंदिर पे कि मस्जिद पे। अकलियत के भाई गए थे मुन्ना सिंह के पास। कहा मुन्ना सिंह ने जवाब दिया कि आजम खान का घर खुदा दिए, क्या मेरा खुदाओगे, भाग जाओ, नहीं कुछ करता। तब अमन के पास आ पाए थे। अमन ने खड़े होकर उसी मस्जिद में माइक से ऐलान कराया था। मंदिर पे भजन भी अमन नहीं भजवाया था। ये याद कर लेना, अमन सांप्रदायिक ताकतों के साथ कभी समझौता नहीं करता। अमन ने सांप्रदायिक ताकतों के फन को आपके आशीर्वाद से कुचल के दिखा देने का काम आपके बीच किया है साथियों। ये सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाए, सांप्रदायिक सौहार्द का वादा करने वाले लोग, तुमसे कहना चाहता हूं कि तेरे सवाल से ही तेरा जवाब कर दूंगा, तेरे सवाल से ही तेरा जवाब कर दूंगा, लफ्ज लफ्ज को मुकम्मल किताब कर दूंगा। मुझे भरोसा है अपने लबों के कतरों पर, कदम कदम पे तुझे बेनकाब कर दूंगा। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका आशीर्वाद, आपका सम्मान हरदम हमने लिया है, आपको सम्मान किया है, आपने हमारे सम्मान की रक्षा की है। और जब जरूरत पड़ी है तो आपका यह भाई, आपका यह बेटा आपके बीच आया, क्योंकि आपने पाल पोस के अमन को बड़ा किया है। यह संस्कृति, यह पाठ आपने अमन को पढ़ाया है, आपने सिखाया है। और अड्डा बाजार में खड़ा यह जन सैलाब मुझे नहीं लगता कि अमन को गलत बात सिखाएगा। जब सिखाएगा अड्डा के बहबूदी की बात बताएगा, अड्डा के विकास की बात कराएगा और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए कहेगा। अमन ने लड़ के दिखाने का काम किया है। साथियों, अब चुनाव करीब है, 3 तारीख को वोट पड़ना है। आप सबसे इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाली 3 तारीख को अपना एक वोट बहन मायावती के चुनाव निशान हाथी, आपके चुनाव निशान हाथी पे दबा देना, इन विरोधियों की जमानत जब्त करा देना। साथियों, ये कहना है, आप अमन को जिताते हो तो आप विधायक हो जाते हो, आप मंत्री हो जाते हो। अमन तो पैड पे दस्तखत भी नहीं करता। अरे आप ही आते हो कि पैड एक बंडल दे दो, हम दस्तखत कर लेंगे। और जब दरोगा अमन से पूछता है तो अमन ने कहा है कि वो अमन का भाई है, और अगर दरोगा उसका काम नहीं हुआ तो तुमको थाने पर रहने देने का काम अमन नहीं करेगा, तुमको तहसील में रहने देने का काम अमन नहीं करेगा। आपका ये बेटा है, आपका सिखाया है, आपने इसकी परवरिश की है, आपने आगे बढ़ाया है। आज से पहले एक हसारी भैया खड़े हैं, आपने टेम्पू को धक्का देके जिताया था, अब तो आप हाथी पे सवार हो साथियों, हाथी पे सवार हो। और जब हाथी चले ले तो के भौकाला, भौंके वाले के भौंके दिया। हाथी की रफ्तार इतनी तेज है कि ये भौंकते रह जाएंगे और आप हाथी को फिर लखनऊ पहुंचा दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे उतार दे क्या? नहीं, नीचे उतार दिया जा रहा है। नहीं, नीचे मत उतारिए, अभी बोलेंगे लोग। यही किनारे कर दी बस, देखिए दीदी को ना लगे।